हेलो एवरीवन, दिस इज प्रमिति क्लासेस और आज हम पहुंच चुके हैं चैप्टर 9 ऑफ हिस्ट्री एनसीईआरटी। आपको मेरे सारे एनसीईआरटी सीरीज के वीडियोस इसी चैनल पे मिलेंगे। चलते हैं हम हमारे नोट्स पे। हेलो गाइस, हम आ जाते हैं हमारे चैप्टर 9 पे ऑफ हिस्ट्री 6 एनसीईआरटी फॉर यूपीएससी। वाइटल विलेजेस एंड थ्राइविंग टाउन्स। अब हम विलेजेस और टाउन्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। लेट्स गो ऑन टू आवर नोट्स। यूज ऑफ आयरन। नाउ आयरन यूज में आया अबाउट 3000 ईयर्स अगो। लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ आयरन जो है वो हमें मेगालिथिक बरियल से मिला था। मेगालिथिक साइट्स के बारे में हमने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ा हुआ है। प्लीज आप मेरी प्लेलिस्ट को रेफर कीजिए, आपको वहाँ पे सारे चैप्टर्स के नोट्स और वीडियोस मिलेंगे। नाउ ग्रोइंग यूज ऑफ आयरन की वजह से आयरन एक्सेस बनने लगे, आयरन प्लोशेज बनने लगे अबाउट 2500 ईयर्स अगो। पहले वुडन प्लोशेज हुआ करते थे, नाउ अब आयरन प्लोशे यूज में आए। इरिगेशन वर्क्स होने लगे, अब कैनाल्स, वेल्स, टैंक्स एंड आर्टिफिशियल लेक्स बनने लगे। अब हम आते हैं तमिल रीजन के बारे में। तमिल रीजन में लार्ज लैंड ओनर्स को वेल्लार बोला जाता था। ऑर्डिनरी प्लोमेन को उजहवर बोलते थे। लैंडलेस लेबरर्स को कदाइसियर एंड स्लेव्स को आदिमाई। ये सब जितने भी नाम हैं, ये सब तमिल रीजन में बोले जाते थे। नाउ लेट्स कम टू नदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। जब हम नदर्न पार्ट में जाते हैं तो विलेज हेडमैन को हम ग्रामा भोजका बोलते थे। नाउ ये जो पोस्ट है विलेज हेडमैन की, ये हमारा हेरिडिटरी। हेरिडिटरी मतलब कि इसी फैमिली से जनरेशन आफ्टर जनरेशन उसी फैमिली से विलेज हेडमैन बनता है। विलेज हेडमैन जो है लार्जेस्ट लैंड ओनर है, ठीक है, इसलिए किंग यूज्ड हिम टू कलेक्ट टैक्सेस। किंग उनको यूज करते फॉर कलेक्टिंग टैक्स, वो सबसे लार्जेस्ट लैंड ओनर है। समटाइम्स विलेज हेडमैन ऑल्सो फंक्शन एज जज एंड पुलिसमैन। अब नदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में जो इंडिपेंडेंट फार्मर्स हैं उसे हम उन्हें हम गृहपतिस बोलते हैं। मेन एंड वुमेन जिनके पास लैंड नहीं, डिड नॉट ओन लैंड एंड दे अर्न देयर लिविंग बाय वर्किंग ऑन फील्ड्स, उस मेन एंड वुमेन को हम दासा कर्मकारा बोलते हैं। नदर्न पार्ट में क्राफ्ट पर्सन्स भी थे, ब्लैक स्मिथ, पॉटर, कारपेंटर एंड वीवर। नाउ अर्लीस्ट वर्क्स इन तमिल को संगम लिटरेचर बोला जाता है। अबाउट 2300 ईयर्स अगो। हम संगम वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं? जो टेक्स्ट हम संगम बोलते थे बिकॉज दे वर कंपोज्ड एंड कंपाइल्ड इन असेंबलीज नोन एज संगम्स ऑफ पोएट्स दैट वर हेल्ड इन मदुराई। नाउ मदुराई में क्या होता था? देयर वाज संगम ऑफ पोएट्स, ठीक है, इन असेंबलीज में कंपाइल और कंपोज किए जाते थे पोम्स, एंड दैट इज व्हाई जो वर्क्स है तमिल में से हम संगम लिटरेचर बोलते हैं। Then we come on Jataka stories जो compose की गई थी by ordinary people and written down, and it was preserved by Buddhist monks. ये बहुत famous stories है. One such story is written here in a box. The clever poor man. मैंने कोशिश करी कि मैं उसको short words में आपके लिए बताऊं. एक clever poor young man था and he only had a dead rat to sold. तो उसने क्या किया था? He sold that dead rat to a hotel for their cat. एक बार क्या हुआ, एक बार storm आया और किंग का गार्डन जो है उसकी हालत बहुत खराब हो गई थी। सो व्हाट हैपेंस, जो क्लेवर यंग मैन है, वो यंग पुअर मैन जो है वो क्या करता है, वो ऑफर करता है किंग के गार्डनर को कि मैं आपका पूरा गार्डन साफ कर दूंगा, ठीक है। तो वो क्या करता है, वो वहां पे गार्डन में जो चिल्ड्रन होते हैं उनसे बोलता है दैट फॉर एवरी स्टिक एंड लीफ दैट द चिल्ड्रन विल ब्रिंग टू हिम, वो उनको एक स्वीट देगा। और इससे धीरे धीरे क्या होता है, पूरा गार्डन साफ हो जाता है और वो आराम से पूरा गार्डन साफ करवा लेता है। और वही स्टिक्स अब वो आगे कैसे यूज करता है, एक बार क्या हुआ, किंग के पॉटर के पास फ्यूल नहीं था, तो उसने वही स्टिक्स जो है किंग के पॉटर को बेच दी। तो अब देख रहे हो वो कैसे कम मेहनत में कैसे दिमाग लगा के पैसा कमा रहा है। फिर एक और इसमें हम बता रहे थे, एक बार क्या हुआ, यही यंग पुअर मैन जो है एक फुल जार ऑफ वाटर लेके जाता है एंड ही ऑफर्ड दिस टू 500 ग्रास कटर्स। ग्रास कटर्स यूजुअली बहुत थर्स्टे थे काम करके, तो उनको जब ये ऑफर किया तो ग्रास कटर्स बोलते कि आपने हमारी बहुत हेल्प करी है, तो अगर आपको कभी आगे कोई काम हो तो प्लीज लेट अस नो। इसलिए वो बोलता है कि नहीं, मुझे अभी तो आपकी कोई जरूरत नहीं, पर जब आगे आएगी लेट लेट यू नो। तो वापस से एक और चीज, एक और सिचुएशन आती है जब क्या होता है कि जब एक हॉर्स डीलर आता है, वो 500 हॉर्सेस को लेकर आता है और उसके पास अपने हॉर्सेस के लिए ग्रास नहीं होती है। तो क्या होता है, ये जो पुअर मैन है वो क्या करता है, वो 500 ग्रास कटर्स को बोलता है कि आप एक एक मुझे बंडल ऑफ ग्रास दे दो। अब 500 ग्रास कटर्स विच मीन्स 500 बंडल्स ऑफ ग्रास आ जाएंगे उसके पास। तो उसने क्या किया, वही 500 बंडल्स ऑफ ग्रास हॉर्स डीलर को बेच दी। ही सोल्ड बाय टेकिंग फ्रॉम द ग्रास कटर। सो दिस इज द स्टोरी कि कैसे एक क्लेवर पुअर मैन ने अपना दिमाग लगा के इनकम कमाया। ये एक जादू का स्टोरी है। नेक्स्ट लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब हम आते हैं स्कल्प्टर्स पे। स्कल्प्टर्स कार्व करते थे सीन्स ऑफ पीपल लिविंग इन टाउन्स एंड विलेजेस एंड फॉरेस्ट। ये एफ कट गया बट इज फॉरेस्ट। तो स्कल्प्टर्स ये सीन्स को कार्व करते थे एंड स्कल्प्टर्स आल्सो यूज्ड टू डेकोरेट रेलिंग्स, पिलर्स एंड गेटवेज ऑफ बिल्डिंग्स।
जो सिटीज डेवलप्ड हुए अबाउट 2500 ईयर्स अगो, वो सब कैपिटल्स ऑफ महाजनपदास हुई। आर्कियोलॉजिस्ट ने क्या क्या फाउंड किया था? दे फाउंड रोज ऑफ पॉट्स, उन्होंने सेरेमिक रिंग्स देखी थी, सेरेमिक रिंग्स पाइल अप की हुई थी, वन अबव द अदर, रिंग वेल्स बोलते हैं ना। रिंग वेल्स किस लिए यूज होती है? रिंग वेल्स टॉयलेट्स, ड्रेन एंड गार्बेज डंप्स में यूज होते हैं। ये सब इंडिविजुअल हाउसेज में हमें देखने को मिली थी। अब हम आते हैं आगे, फाइंडिंग्स अबाउट अर्ली सिटीज। ना अर्ली सिटीज के बारे में और जानने के लिए सबसे अच्छी चीज क्या है? दैट इज द अकाउंट्स ऑफ सेलर्स एंड ट्रैवलर्स हु विजिटेड देम। सो अगर हमें अर्ली सिटीज के बारे में और फाइंडिंग चाहिए तो हमें क्या करना चाहिए? वी शुड सी द अकाउंट्स ऑफ सेलर्स एंड ट्रैवलर्स जो वहां पे विजिट करें। सो देयर वाज एन अननोन ग्रीक सेलर, बस एक डिटेल्ड अकाउंट सी पोर्ट्स के बारे में। वन सच पोर्ट इज भरूच। भरूच एक पोर्ट है, दैट इज इन गुजरात। द स्टोरी ऑफ बराई गाजा, द ग्रीक नेम फॉर भरूच। हम भरूच के बारे में यहाँ बता रहे हैं, द स्टोरी ऑफ बराई गाजा। ना बरी गाजा जो है ग्रीक नेम है फॉर भरूच पोर्ट। वहां के बारे में क्या बताया जाता है? दैट द गल्फ वाज रियली नैरो विच मेड हार्ड टू नेविगेट फॉर दोज कमिंग फ्रॉम सी। मतलब क्या, वहां का जो गल्फ है दैट इज सो नैरो कि जो लोग सी से आ रहे हैं उनके लिए नेविगेट करना बहुत मुश्किल है। देयरफॉर वहां पे अगर शिप्स को बहुत अच्छे से चलाना है या स्टीयर करना है तो स्किलफुल या लोकल पीपल ही काम आते थे मेनली। इम्पोर्ट्स क्या थे? इम्पोर्ट्स ऑफ वाइन, कॉपर, टिन, लेड, कोरल, टोपाज, क्लॉथ, गोल्ड, सिल्वर कॉइन्स। एक्सपोर्ट्स फ्रॉम टाउन क्या थे? प्लांट्स फ्रॉम हिमालयाज, आइवरी, अगेट, कार्नेलियन, कॉटन, सिल्क एंड परफ्यूम्स। नाउ देयर वर स्पेशल गिफ्ट्स जो मर्चेंट्स किंग के लिए लाते थे, that were vessels of silver, singing boys, beautiful women, fine wines and fine cloth. ये सब चीजें हमें पोर्ट के बारे में बताई गई है, द स्टोरी ऑफ बरिकासा। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अर्लीस्ट कॉइन्स, जो अर्लीस्ट कॉइन्स है पंच मार्क कॉइन्स, वो अबाउट 500 ईयर्स तक यूज किए गए थे, फॉर 500 सालों के लिए। दे वर रेक्टेंगुलर, स्क्वायर या राउंड शेप के कॉइन्स होते थे, एंड दे वर मेड फ्रॉम मेटल शीट्स और मेटल ग्लोब्यूल्स। Now they were stamped with symbols using dies or punches. तो ये क्या होता था? इनमें ना पंच किया, स्टाम्प किया जाता था with symbols, डाइज या पंचेस के मदद से। तो ये जो स्टैम्प थे सिंबल्स, इसलिए हम इन्हें पंच मार्क्ड कॉइन्स बोलते थे। ये अर्ली सेंचुरीज मतलब कॉमन एरा तक यूज हुए हैं। नाउ देयर इज अ पोम टेकन फ्रॉम द संगम कलेक्शन जो हमें बताता है द अदर मीन्स ऑफ एक्सचेंज, दैट इज सॉल्ट। अदर मीन्स ऑफ एक्सचेंज, as they carry the white paddy of their land to exchange it for the salt of another, crossing the long roads in carts through sands white as moonlight, taking whole families who hate to be left behind, the departure of the salt merchants leaves the city empty. ये एक poem है taken from the Sangam collection जो दिखाता है कि that other means of exchange, दिखाता है कि salt भी produce होता था plentifully along the sea coast. Let's move on to our notes now. अब हमें towns के बारे में बताया गया। There was an important town जो मथुरा है। मथुरा was the important town. Why? Now मथुरा को important town इसलिए बोला गया because of its location. मथुरा was located at the crossroads of two major routes of travel and trade. ये मैंने E कट गया but it's straight. So मथुरा एक ऐसे लोकेशन पे है जो दो मेजर रूट्स खोला, दैट इज योर ट्रैवल एंड ट्रेड के लिए, दैट इज फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट टू ईस्ट एंड नॉर्थ टू साउथ। सो इसलिए मथुरा इतना इंपॉर्टेंट है। वाई? बिकॉज ऑफ इट्स लोकेशन। वहाँ पे फोर्टिफिकेशंस है, श्राइन्स एंड इवन फाइन स्कल्पचर है। Now Mathura, a capital of Kushanas, that is 2000 years ago. मथुरा में रिलीजियस सेंटर्स भी, बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज है, जैना श्राइन्स है, सेंटर फॉर वर्शिप ऑफ कृष्णा। वी ऑल नो द स्टोरी ऑफ लॉर्ड कृष्णा एंड हाउ इट इज रिलेटेड टू मथुरा। मथुरा में इंस्क्रिप्शंस भी मिले गए थे, दैट वाज ऑन स्टोन स्लैब्स एंड स्टैचूज। देयर वाज अ रिकॉर्ड ऑफ गिफ्ट्स जो मेन देते थे टू मोनास्ट्रीज एंड श्राइन्स। ये सब कौन बनाता था? दे वर मेड बाय किंग्स, क्वींस, ऑफिसर्स, मर्चेंट्स एंड क्राफ्ट पर्सन। सब गिफ्ट बनाए जाते थे, एंड देयर इज ऑल्सो रिकॉर्ड ऑफ दैट जो मोनास्ट्रीज एंड श्राइन्स को दिए जाते थे। There is also mention of goldsmith, blacksmith, weavers, basket makers, garland makers and perfumers. So ये सब मथुरा के बारे में बताया गया है। अब हम आते हैं क्राफ्ट पे। क्राफ्ट में क्या है? पॉटरी है। द नर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर NBPW that was found in northern part. Now name ही से पता चला it is found in northern part. It's in northern black वेयर now. फेमस सेंटर्स जो थे दैट इज वाराणसी नॉर्थ में, मदुराई साउथ में। देवर क्राफ्ट। अब हम आते हैं अराउंड श्रेणी। श्रेणीज क्या है? क्राफ्ट पर्सन्स एंड मर्चेंट्स जो थे ये फॉर्म करते थे एसोसिएशन जिसे हम श्रेणीज बोलते हैं। श्रेणीज क्या क्या होता था? श्रेणीज में ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती थी, रॉ मटेरियल देते थे, वहीं पे फिनिश प्रोडक्ट भी बनता था। देन कम्स श्रेणीज ऑफ मर्चेंट्स, वहां पे ट्रेड ऑर्गेनाइज किया जाता था। तो श्रेणीज ऑफ मर्चेंट्स जो है दैट वो हमें बैंक्स की तरह सर्व करता था। इट सर्व्ड एज बैंक्स जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो, और वहां पे जो इंटरेस्ट आता है वो आप रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस में जाता था।
तो श्रेणीज ऑफ मर्चेंट्स एज अ बैंक सर्व करते थे लोगों के लिए, वहां पे लोग इन्वेस्ट करते हैं, वहां का जो इंटरेस्ट है वो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस में जाता था। लेट्स मूव ऑन टू रूल्स फॉर स्पिनिंग एंड वीविंग, जो अर्थशास्त्र से है। Differently abled women, nuns, mothers of courtesans, retired women, servants of king, and retired from temple service. ये जितने भी women हैं, ये सब क्या काम करती थी? They used to processing of wool, bark, cotton, hemp, and flax. इन सबको पेमेंट कैसे मिलते? वो पेड थ्रू क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ वर्क। जो वुमेन को परमिट नहीं किया गया था, ठीक है, फॉर वर्किंग, सो दे कैन सेंड दे मेड सर्वेंट्स, वहां से आपको रॉ मटेरियल तो उन्हीं के हाथों फिनिश्ड वर्क भेज सकते। मतलब जब वुमेन को परमिट नहीं किया जाता घर से बाहर निकलने के लिए, तो वो ऐसे काम करते थे, दे कैन ईदर सेंड दे मेड सर्वेंट्स और वहां से रॉ मटेरियल लेके फिनिश्ड वर्क दे सकते थे। एंड जो वुमेन को परमिट किया हुआ था, अलाउ किया था, वो डॉन में जाके वहां काम करते थे, वहीं से वेजेस लेते थे अपने। अब जो सुपरिंटेंडेंट था वहां पे, इधर अगर वो वुमेन को देखता है या इधर टॉक्स अबाउट अदर एनीथिंग अदर देन वर्क, तो ये सब चीजों के लिए पनिश किया जाता था उनको। अगर वुमेन अपना काम कंप्लीट नहीं करती है तो दे हैव टू पे फाइन एंड इवन थम्स भी कट करने पड़ते थे अपने। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे, दैट इज अरिका मेदु। ना अरिका मेदु एक कोस्टल सेटलमेंट है विच इज अबाउट 2200 टू 1900 इयर्स अगो, जहाँ पे शिप्स अनलोड होती थी। इवन दे हैड अ मैसिव ब्रिक स्ट्रक्चर, जिसे हम वेयर हाउस था वो। वहां पे पॉटरी जो थी, इट वाज फ्रॉम मेडिटेरेनियन रीजन। फर्स्ट वाज एम्फोरे, दैट इज अ टॉल डबल हैंडल्ड जार्स होते हैं जिसमें हम लिक्विड या वाइन और ऑयल भर सकते हो। देयर वाज आल्सो स्टैम्प्ड रेड ग्लेज्ड पॉटरी एरेटाइन वेयर, जो एक नेम्ड हुई थी आफ्टर अ सिटी इन इटली। अभी जो स्टैम्प्ड बोल रहे हैं बिकॉज प्रेसिंग वेट क्ले ऑन स्टैम्प्ड मोल्ड, एक स्टैम्प्ड मोल्ड पे वेट क्ले प्रेस किया जाता था, देयरफॉर इट इज नेम्ड एज स्टैम्प्ड रेड ग्लेज पॉटरी। तो ये सब जो दो पॉटरी, इट्स रियली फेमस पॉटरी जो मेडिटेरेनियन रीजन से है इन अरिका मेदु। अरिका मेदो में रोमन लैम्प्स, रोमन ग्लासवेयर, रोमन जेम्स एंड रोमन डिजाइन्स भी थी। इट ऑल्सो हैड स्मॉल टैंक्स में डाइंग वैट्स होते थे, मतलब इट वाज यूज्ड टू डाई क्लॉथ। वहां पे बीड्स बनते थे यूजिंग स्टोन एंड ग्लास। नाउ देयर इज द लास्ट पॉइंट इज अबाउट रोम। रोम एक इंडिया के बाहर का हमें एक पैराग्राफ दिया हुआ है, दैट रोम इज द ओल्डेस्ट सिटी इन यूरोप। रोम सिटी तभी बनी है जब गंगा वैली में सिटीज बनी थी। रोम जो है, इट वाज रूल्ड बाय एम्परर ऑगस्टस अबाउट 2000 इयर्स अगो। वो बोलते दैट ही मेड द सिटी ऑफ ब्रिक इनटू सिटी ऑफ मार्बल। मतलब कितना वो बता रहा है रोम के बारे में, दैट ही मेड द सिटी रोम फ्रॉम सिटी ऑफ ब्रिक टू सिटी ऑफ मार्बल। वहाँ पे एम्फी थिएटर्स बने थे। एम्फी थिएटर्स क्या, ओपन एरेना सराउंडेड बाय टायर्स ऑफ सीट्स। वहाँ पे शोज होते थे, पब्लिक बाथ होते थे। वुमेन एंड मेन के टाइमिंग अलग थे पब्लिक बाथ में। दे वर ह्यूज एक्विडक्ट्स, मतलब चैनल्स जो सप्लाई वाटर होते थे, जहाँ पे बाथ होते थे, फाउंटेन्स एंड टॉयलेट्स बनते थे। So this was something about Rome जो हमें एक्स्ट्रा बताया गया था, other than Indian villages and towns. I hope आपको चैप्टर पूरा क्लियरली समझ आया। आपको कोई भी डाउट्स हो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आई होप आपको चैप्टर 9 समझ आया हो मेरे शॉर्ट नोट से। आपको बाकी चैप्टर्स के भी सारे वीडियोस एनसीईआरटी सीरीज की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, जैसे मेरे रोज के नोटिफिकेशंस आपके पास आ जाए।